2ab। सेकंड आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें आपका कभी कभार सिंबल में यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस लिखा जाता है, तो आप इससे नोट कर लीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला जो कि आपका पोलिनोमियल में सबसे ज्यादा यूज जाता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस 2ab। फोर्थ फॉर्मूला आपका आ जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी था, वहां पे a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिफ्थ फॉर्मूला, और सबसे पहले मैं आप इस फॉर्मूले के बारे में बता दूं कि अगर कहीं भी ना आपको पोलिनोमियल दिया हो, तो वैसे आप क्वेश्चन भी इस पे देखोगे, अगर कहीं भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप डायरेक्ट वहां क्या कर दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। डायरेक्ट अगर आप कोरिलेट करोगे फॉर्मूला से पूरा इसका कोरिलेशन है। उसके बाद पांचवा जो फॉर्मूला आपका है वो आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो आपका क्या है, वो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये आपका पांचवा फॉर्मूला। उसके बाद छठवां में आप क्या देख सकते हो, अगर आपको यही बात बोला जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप यही चीज करें कि a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, उसके साथ ये आपका सिक्स फॉर्मूला, आप इन फॉर्मूलों को कॉपी में नोट करके करने के साथ और उनको अपने लिख लीजिए, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप अलजेब्रा में एक अलग वे आपको अप्रोच करेंगे। उसके बाद a प्लस बी पे होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसके साथ आपका एट्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी पे होल क्यूब, तो a माइनस बी पे होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ तक है कि a प्लस बी पे होल क्यूब किया जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत लोग इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, जैसे आपको याद रहे दोनों फॉर्मूला एक ही है। उसके बाद एट बाद नाइन्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आपका आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है आपका, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सॉरी, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या दे देना है, प्लस का सिंबल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेंथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेंथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा आपका a क्यूब और प्लस बी क्यूब, तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए आपसे, आप वहां पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आप टेंथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर। इसके बाद और फॉर्मूला पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें, तो ऊपर वाला सब नोट हो गया होगा 1 to 5 फॉर्मूला, यहाँ तक हो गया सबका ना, आगे आइए। टेंथ के बाद आपका 11th और 11th क्वेश्चन नंबर पे आता है। अगर कभी भी आपको x प्लस 1/x का वैल्यू होल स्क्वायर पूछ दे, और ये आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है भी, आपको आएगा तो आप वहां पे लिख लीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका 11th इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। 12th नंबर पे अगर आपको कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो देन क्या होता है, देन आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है आपका
3ABC। 13th इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू आपका हो a प्लस बी प्लस सी इंटू अगर आपका हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये वाला आपका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आप इसे याद रखें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो, ठीक है। इतना तक आप इसको अपने नोट में कर लें। आइए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 6 का। और ये आपका क्लास 8 का, अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन सीरीज शुरू हो क्लास आर एस अग्रवाल का। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में क्लास 8 को सॉल्व करेंगे, फिर क्लास 8 का एक्सरसाइज को खत्म करके फिर 9 एक्सरसाइज को और फिर सुबह 10 का एक्सरसाइज को। बाकी जितना कॉन्सेप्ट था हो सका, अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूटा होगा तो आपका क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अगर इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आपको नंबर का एडिशन आता है, नंबर का एडिशन क्या मतलब है, आपको इन पे फोकस नहीं, आपको बस एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये सब एक ही टर्म है। हाँ, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी। तो ऑब्वियसली इसके क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो आप ऐसे करें कि 8ab, अगर यहाँ प्लस माइनस कॉमा को आप प्लस करके एज्यूम करें तो प्लस माइनस आपका माइनस कॉमा को हटाने के साथ सिंबल ले आते हैं। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ लिख दें प्लस 3ab और यहाँ फिर माइनस ab। तो माइनस में कुछ नहीं तो कम से कम 1 होता है। उसके साथ एक और चीज अगर आप देखोगे तो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा BOD और MAS। तो बोर्ड मास में आपने क्या पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या करता है ऐड, फिर उसके बाद हम लोग क्या करता है सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले आप ऐड कीजिए, यानी कि 8ab प्लस 3ab माइनस 5ab और माइनस ab, यानी 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 11ab और माइनस 6ab। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक बार आप वीडियो को पॉज करें और आप सॉल्यूशन करें ताकि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है नहीं। क्या सबका सेकंड क्वेश्चन हो गया? नहीं हुआ अभी। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा टाइम लीजिए, सेकंड क्वेश्चन आप अपने सॉल्व कीजिए। ये भी सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 की तरह सेम कॉन्सेप्ट है। आपको इसको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बना के दिखाया, आप सेकंड क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करें। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिखिए 7x प्लस माइनस 3x प्लस 5x माइनस x माइनस 2। मैंने पहले बोला था आपको ऐड वाला टर्म को आप एक साथ लिख लें और जिसके साथ माइनस का सिंबल है उसे आप एक साथ लिख लें। तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12x माइनस माइनस माइनस। आपने पढ़ा होगा कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। बेसिकली यहाँ नंबर का एडिशन है, यानी -2 और -1 आप क्या लिखते हो -3। उसी प्रकार से -3 और -1 कितना होगा आपका -4 और -4 और -2 कितना होगा -6x, यानी 12x माइनस 6 का आंसर कितना आ जाएगा 6x। यहां तक आपको डाउट किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन 1 और 2 से थोड़ा सा अलग कैसे है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ आपके पास 3 सिंबल आ रहा है और ये अगर आप बताइए ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। ये आपको किसकी तरह दिख रहा है मोनोमियल, वेदर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक बार थोड़ा समझ लीजिए, सोचिए क्या है ये ट्राइनोमियल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये क्या है ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ टर्म कितने हैं ए का टर्म है, बी का टर्म है और कितने किसका टर्म है सी का टर्म है, यानी 3 टर्म। और जहां पे 3 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो अगर आइए देखते हैं, तो अगर आपको सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए 3a माइनस 4b प्लस 4c प्लस यहाँ जो कॉमन से प्लस के साथ कीजिए हटाइए 2a प्लस 3b माइनस 8c और यहाँ पे भी अगेन a के आगे प्लस है तो प्लस ही लिख देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि a वाले टर्म को, b वाले टर्म को और c वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं।
अगर हम लोग ए बी सी वाले टर्म को एक साथ कर देंगे तो वहां सबसे अच्छा होगा क्या, देखिए जैसे कि यहाँ पे है 3a, ए वाला और कहा टर्म है प्लस 2a, ए वाला और कहा है, और कहा, आपको बस यहाँ खोजना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए। उसके बाद अगर बी वाले टर्म को देखा जाए तो -4b, और कहा बी, आपको यहाँ पे बी है तो +3b, और कहा बी है, और यहाँ पे बी है -6b। यहाँ तक जैसे आपको, जैसे पुलिस आइडेंटिफाई करते थीप को, जैसे एक पुलिस चोर को खोजते हैं, वहां पे आपको यहाँ पे ए बी सी सब खोज रहा है, तो यहाँ पे ए मैंने खोज लिया, बी खोज लिया, अब सी की बारी आती है, तो सी सबसे पहले मुझे एक यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे +4c। उसके बाद और कहाँ सी है -8c, और कहाँ दिख रहा है सी +c। ठीक है, यहाँ तक मैंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद यहाँ तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ किसका सिंबल है प्लस का, तो 3 + 2 कितना होता है 5, और 5 + 1 कितना होता है 6, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। उसके साथ अगर यहाँ देखा जाए तो आपका -4 और +3 कितना होता है, -4 + 3 कितना आएगा आपका -1, और -1 और -6 कितना आ जाएगा -7। बहुत अच्छा, तो यहाँ की क्या लिख देंगे -7b। उसके साथ 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 में से 8 माइनस करेंगे तो जैसे क्या 5c और -8c क्या होगा आपका -3c। ठीक, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन 3 का। यहाँ तक किसी कुछ डाउट? तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं। 2x³ -9x² + 8, 3x² -6x -5, और 7x³ -10x + 1, और फिर 3 + 2x -5x² और -4x³। तो इस क्वेश्चन को आइए शिवाजी सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो शिवाजी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इन्होंने यहाँ पे क्या किया सबसे पहले देखते हैं। तो इन्होंने x³ वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, यानी 2x³ + 7x³ -4x³, यानी सबसे पहले x यानी 2x³, फिर उसके बाद 7x³ और उसके बाद -4x³ यहाँ लिखा गया है। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 - 4 कितना आ जाएगा 5x³। उसके बाद x² वाला टर्म -9x² + 3x² -5x², तो -9 और -5 कितना हो जाएगा -14, और -14 + 3 कितना आ जाएगा -11x², और आपका यहाँ पे 5 8 + 1 9, 9 + 3 12, और 12 - 5 कितना आ जाएगा आपका 7, और इसको हम लिख देंगे 14x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के पार्ट में हम लोग इसी एक्सरसाइज का और सॉल्यूशन करेंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज 6 भी। तब तक के लिए आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करें, और जो डाउट है उसको हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।